के भावी सीएम नागमणि कुशवाहा जी शहीद भरत तिवारी के बारे में क्या राय रखते हैं, एक बार आप भी सुनिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। को अगर कुछ लोग भगत सिंह का उपाधि दे रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद का उपाधि दे रहे हैं, कोई उचित है? माने वो हत्यारा आपको लग रहा है? बिल्कुल। उसने हत्या करना होता तो दरोगा को छोड़ता, गोली चलाना होता, मारना होता तो 10-20 फीट की दूरी पर था वो पुलिस से, वो छोड़ देता। व्यवस्था से नाराज था, भ्रष्टाचार से नाराज था, दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा था। आप कह रहे हैं कि वो अपराधी था? भाई कोई भी क्रिमिनल है, उसका सर्टेन उद्देश्य था। एक पॉइंट पर उसका जो बोल रहा है मैं अच्छे मानता हूँ, लेकिन कितना गलत काम किया कि लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के और 4-4 घंटा पुलिस को धमकाते रहा। तो पुलिस ने उसी समय क्यों नहीं गोली मारी जब रिवॉल्वर उसका हाथ में था? वो सरेंडर कर दिया तब क्यों मारे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि बाद में वो जब एक रिवॉल्वर फेंका और दूसरे रिवॉल्वर से गोली चलाया, तब पुलिस ने इसको इनकाउंटर। ये कहानी आपको किसने बताई कि 2 रिवॉल्वर था उसके पास? मैं वहाँ के बहुत लोगों से बात किया। पुलिस तो कह रही है कि एक ही हथियार था, आपको 2 हथियार का जानकारी कहाँ से मिली नागमणि जी? अब पुलिस, वो तो जांच से पता लगेगा ना। जो वो सम्राट चौधरी की जो सरकार है, उसने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच का आदेश दिया, विनोद सिन्हा जी से, आज गए भी हैं, तो जांच रिपोर्ट में पता लग जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ अगर सही नहीं हुआ तो बताइएगा। नहीं, जांच रिपोर्ट का आदेश तो सम्राट सरकार ने दिया, उसकी तारीफ भी हो रही है, समय से दिया। न्यायिक जांच कोई छोटी जांच नहीं होती है, लेकिन जांच से पहले आपकी ये थ्योरी कहाँ से आ गई कि 2 रिवॉल्वर रखा था और एक रिवॉल्वर फेंक दिया? दूसरे बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे क्रिमिनल को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो एक रिवॉल्वर नहीं रखता है, क्योंकि 6 गोली या 9 गोली रहता है। अगर एक में फायरिंग कर रहा है, काउंटर हो रहा है, अगर दूसरा रिवॉल्वर में गोली नहीं रहेगा तो मरा जाएगा। पुलिस वाला बताया है आपको कि 2 रिवॉल्वर था? बिल्कुल बताया, तब ना मैं बोल रहा हूँ, इसी थोड़े बोल रहा हूँ। बिल्कुल झूठ। मेरे पास इंटरव्यू है, अभी आज 7 बजे रिलीज कर रहा हूँ। इंट्रोगेशन मैंने किया है 40 मिनट 45 मिनट उस थानेदार का जो इनकाउंटर को लीड कर रहा था। वो कह रहा है कि एक ही हथियार था, और वो कह रहा है कि ठीक है उसने दोबारा हथियार उठाकर गोली चलाई, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि उसने अंतिम फायरिंग करके तब हथियार फेंका। अंतिम फायरिंग करके हथियार फेंका, तो जब अंतिम फायरिंग कर दिया, हथियार फेंक दिया, कोई घायल नहीं हुआ, तो उसको मारने की क्या जरूरत थी? ये बताइए कि जब इस तरह का आदमी है जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्राइम है, कोई रिकॉर्ड, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है देश के। भाई आपराधिक रिपोर्ट नहीं होगा अगर हम पर कोई आरोप नहीं है और मैं रिवॉल्वर से किसी को तुरंत गोली मार दूं। मारा था किसी को? नहीं, अगर मैं किसी को गोली मारूं तो मैं गुंडा लोग कहेगा कि नहीं कहेगा? तो अगर पहला ही अगर गोली चलाया तो गुंडे ने गोली चलाया। कौन चश्मा पहने एक क्रांतिकारी के बेटा है आप नागमणि जी, सरकार के पक्ष में बोलिए, ठीक है, सरकार को दोषी मैं भी नहीं मानता हूँ। सम्राट चौधरी ने नहीं कहा है कि निर्दोष को पकड़ के गोली मार दीजिए, लेकिन आप निर्दोष को अपराधी साबित कर रहे हैं, ये तो गुनाह है। बताइए, आप लोग पर हमको आश्चर्य लगता है कि आप उसको निर्दोष मान रहे हैं। जनता मान रही है। अरे जनता क्या है सो हमको नहीं पता है। जनता क्या है, कुछ लोग अगर 10-20 हजार आदमी जुट गया, बोल दिया तो हो गया। वहाँ जिनके लिए लड़ाई लड़ रहा था वो भगवान बता रहे हैं जी। जो बाढ़ कटाव पीड़ित है, जिनकी लड़ाई लड़ रहा था वो भगवान बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो खलनायक था। लोग तिल का ताड़ बना देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप उसको कह रहे हैं कि बहुत शरीफ आदमी था, जो पूरा बिहार और देश देखा कि 4 घंटा तक पुलिस से पदाधिकारी को किडनैप करके रखा रिवॉल्वर के बल पर, अनलाइसेंस रिवॉल्वर। कहाँ से नया आप निकाल दिया स्टोरी? FIR में है कि उसने किडनैप किया किसी को? कौन? किसी को किडनैप FIR में है? 4 घंटा पुलिस वाले समझाते रहे। हाँ, तो वही ना हुआ, और क्या होता है? अरे पुलिस वालों को थोड़ा उसने रोका था, पुलिस वालों ने उसको रोक के बात किया। नहीं, ये रिवॉल्वर के बल पर सब लोग को
किडनैप किए हुए था। आप कह रहे हैं कि पत्रकार तिल को ताड़ बनाते हैं और नेता ताड़ को तिल बनाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ताड़ को तिल बनाना चाहते हैं। भाई आप बताओ ना, मर्डर को आप इनकाउंटर साबित करना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 10-15 जो है इनकाउंटर हुआ। पहला इनकाउंटर कुशवाहा का हुआ हाजीपुर में। उसके बाप ने कहा कि क्रिमिनल था, मैं इस मारा गया, ठीक हुआ है और मैं इसका डेड बॉडी नहीं लूंगा। उसी तरह से बहुत सारे इनकाउंटर हुआ, बहुत सारे इनकाउंटर हुए, कहाँ सवाल उठा? भरत तिवारी वाला में जो इतना हो हंगामा हो रहा है, पूरा राजस्थान का आदमी तो बम्बे का आदमी आ रहा है, क्या शो कर रहा है भाई? नागमणि जी 17 इनकाउंटर सम्राट जी के शासन में हुए हैं, कोई सवाल नहीं उठा। कोई नहीं कहा कि सम्राट सरकार ने गलत किया है। इसमें इसलिए उठ रहा है कि एक निरपराध को मार दिया गोली। हाँ भाई, जो समाज के लिए लड़ रहा था, जो अनलाइसेंसी रिवॉल्वर रखे हुए हैं, आप उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि शरीफ आदमी है। अरे तो उसको गोली थोड़े मार सकते हैं, गोली मारने का अधिकार ही नहीं है किसी को। रखने का राइट नहीं है। हाँ तो जेल भेजिए ना। अनलाइसेंसी रिवॉल्वर रखने का राइट नहीं है। 3 साल की जेल होगी। जेल होगी बिल्कुल। जो गोली मार दीजिएगा? नहीं, आप शरीफ कैसे बता रहे हैं? रिवॉल्वर लेके चला गोली मार आप शरीफ कैसे बता रहे हैं उसको? मैं आपने देखा हमारे भावी सीएम नागमणि कुशवाहा जी का मनगढ़ंत कहानी, कैसा लगा कहानी आपको? प्लीज़ अपनी राय बताएं। और उनके दिमाग में पॉलिटिक्स, जातिवाद कितना भरा हुआ है, ये भी एक बार सोचें आप।